फ्री के नाम पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार ने धोखा दिया है। 200 यूनिट के बहाने बिजली में आप ये देखिए, जो पीपीएससी चार्ज 1% लगता था शीला दीक्षित जी के टाइम पर, वो आज 37% इन्होंने कर दिया। जो पेंशन के लिए 9% ये 9% चार्ज ले रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय की पेंशन खुद देंगे या फिर जनता के पैसों से लेंगे? नमस्कार दोस्तों, न्यूज विंडो की डिबेट वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप डिबेट देखने में इंटरेस्टेड हो तो सही चैनल पर आए हो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का मौसम छाया हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से महिलाओं को 21 रुपए देने का वादा किया था, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस स्कीम को जांच के दायरे में ला दिया है और जांच का आदेश दे दिया है। इस ऐलान के बाद केजरीवाल जी ने एक और मुफ्त की रेहड़ी का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के पुजारियों को 18,000 रुपए वेतन देने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के लोगों में भारी नाराजगी है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि उन्हें अपने घरों में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और पुजारियों को मुफ्त में रेवड़ियां बांटने लगे हैं। वीडियो को अंत तक का देखना। दिल्ली के चाचा ने केजरीवाल की सरकार को कितना धोया है, ये आगे दिखाएंगे। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि दिल्ली वाले अपनी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। दिल्ली की कहानी, दिल्ली वालों की जुबानी। आज उनको अंदर आप साक्षात देखना, उनको चाबियां मिलेंगी। घरों की? हाँ बिल्कुल, उनको फ्लैट मिल रहे हैं, अपने घर की चाबी, स्वाभिमान से वो जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो केजरीवाल जी ने भी किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। केजरीवाल के आप वादे देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए, आप भी एक महिला हैं, 1,000 रुपए के फॉर्म भरवाए थे, आज तक 1,000 रुपए नहीं मिले। आज 2100 रुपए का झांसा दे रहे हैं। आप देखिए, उनको मंदिर, पंडित, पुजारी से कोई लेना देना नहीं था। जब अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना ना, तब उनके ये स्टेटमेंट थी कि मेरी नानी को आज दुख हो रहा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मस्जिद के ऊपर कहीं मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज उसको मंदिर याद आ रहे हैं, आज पुजारी याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिरों का ख्याल रखा है, उसने हमेशा पुजारियों का ध्यान रखा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक पुजारी प्रकोष्ठ भी चलता है, जिसमें पूरी दिल्ली के पुजारी हैं। आप मुझे ये बताइए कि पूरी दिल्ली में, आप मुझे एक बात बताइए, पूरी दिल्ली में मैं खाली अपने पहाड़गंज की बात करूं तो वहां पर लगभग 400 मंदिर हैं, छोटे बड़े। पहाड़गंज जैसे पूरी दिल्ली में 250 वार्ड हैं, 250 इंटू 400, 1 लाख। आप ये बताइए, 2,16,000 रुपये सालाना। आपने कहा कि 18,000 रुपये महीना देंगे, 2,16,000 रुपये सालाना इंटू 1 लाख। आप ये देखिए कि इतना पैसा आपके बजट में है कहाँ। दिल्ली आपकी घाटे में जा रही है, आपके सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट सब घाटे में जा रहे हैं। तो जनता चिंता मत करे, मैं तो अकाउंट्स का जादू करूँ, मैं ले आऊंगा। नहीं, अकाउंट्स का जादूगर नहीं है, बहुत बड़ा चीटर है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई वर्ल्ड बैंक में कोई डाका डाल दूंगा और उसके बाद में पब्लिक को पैसा बांट दूंगा। शेख पटेल नाम है और भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ये जो स्कीम जो ये लाए हैं, एक सरकारी अधिकारी अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट को लेता है तो समझ में आता है कि हाँ, आपकी प्राइवेसी रखी जाएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट को घर घर में कार्यकर्ता लेंगे, जिनको हम जानते नहीं है, अननोन, बाद में मैं आपको कई केस बता दूंगा, आप भी मीडिया में काम कर रहे हैं, आप लोगों को ही पता होगा, जिनके ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, क्योंकि ओटीपी उसमें लिखा है उनके कार्ड में कि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कोड आएगा, वो कोड के बाद ये एक्टिव होगा। ये एक क्रेडिट कार्ड सा बना के दे रहे हैं। तो इनको आरबीआई ने तो इनको परमिशन नहीं दी कि आप स्वैप करेंगे और एटीएम से पैसे निकाल लेंगे। ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए झूठा एक प्लास्टिक का 2 रुपए का कार्ड बना के दे रहे हैं, जिसमें उसमें केजरीवाल कवच लिखा है, जैसे पता नहीं क्या कवच बना के दे रहे हैं। 2100 रुपए की अगर इन्हें गारंटी देनी है तो मध्य प्रदेश में जाकर देखो, भाजपा की सरकार ने दी है। आप हाँ, ओटीपी वेरिफिकेशन के वजह से फ्रॉड जितने भी होते हैं, साइबर फ्रॉड, आप देखिए कितना बड़ा है। महिलाओं के अकाउंट, ज्यादातर जो रेडी पटरी पे लोग लगाते हैं, फल लगाते हैं, वो लोग महिलाओं के अकाउंट खुलवाते हैं। अब सब जब महिलाओं के अकाउंट होते हैं तो उनका अकाउंट नंबर तो लिया नहीं जा रहा। आप देखिए फ्रॉड कितना बड़ा है। 2100 रुपए देने के लिए अकाउंट नंबर लिया जाता, कि अकाउंट की डिटेल ली जाती है, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप महिला हो तो आपको 2100 रुपए का वो जो झूठा कार्ड जो दे रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा। ये क्या करते हैं, वो सिर्फ वोटर आईडी कार्ड नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन के इसका मोबाइल नंबर लेते हैं, जिससे बैंक लिंक होता है। साइबर फ्रॉड वालों के पास वो डिटेल पहुंच जाती है। वो क्या कहते हैं, क्योंकि 20 ज्यादा है डाटा, करोड़ों में डाटा बेचेंगे। उसके बाद ये कहते हैं, वो फोन करता है, वो पूछता है ओटीपी क्या है, वो बेचारी महिला सोचती है 2100 रुपए के लिए वेरिफिकेशन है, जबकि इन्हीं के डिपार्टमेंट ने बोल दिया है, सरकारी डिपार्टमेंट ने, ऐसी कोई स्कीम नहीं। तो इनको सोचना चाहिए, ये जनता को बेवकूफ ना बनाए। इस बार इसी 2100 की ठोकर मारेगी इनकी यही महिला है, क्योंकि जब ये पैसे निकल रहे हैं ना, उनको इसकी पीड़ा का कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि किसी के 25,000, 5,000 भी उनके लिए बहुत कुछ होते हैं। एक बात बताइए, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, अब की बार दिल्ली से अभी तक बीजेपी ने कोई चेहरा तो उतारा नहीं है, तो अब की बार क्या, किस मुद्दे पर जनता वोट देगी? जनता के लिए चेहरा नहीं। देखो, चेहरे की बात करें
तो केजरीवाल भी चेहरा नहीं है। आप किसी के भी पोस्टर को देखेंगे ना तो केजरीवाल भी चेहरा नहीं है, सीएम बन नहीं सकता, वो साइन नहीं कर सकता है। आप कोई भी बैनर बता दीजिए किसी भी प्रत्याशी का जहां पे आतिशी का फोटो लगा हो। सीएम कैंडिडेट होने के बाद ऐसे कौन सी पार्टी है जो सीएम कैंडिडेट होने के बाद अपने पार्टी के कैंडिडेट का फोटो ना लगाए, मतलब वो सीएम का फोटो ना लगाए। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक निष्ठा है, व्यक्ति निष्ठावान हम नहीं है। हमारा पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है, हमेशा कमल का फूल रहा है। और हर कार्यकर्ता, आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सिर्फ कमल के फूल और मोदी जी के प्यार की वजह है। हमारा कमल का फूल है और मोदी जी हमारा जो यहाँ का जो आप कह रहे हैं ना पार्टी का, हर एक सीट पर इस बार मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, यही हम कार्यकर्ता है। हाँ, ये मोदी जी चुनाव लड़ेंगे हर बार से। डबल इंजन सरकार होती शायद 4500 करोड़ का जो अगर मोदी जी काम कर रहे हैं, शायद ये 5000 करोड़ का क्या 50,000 करोड़ का भी काम कर पाते मोदी जी, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है, कुछ कामों को रोक देती है और फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में उन योजनाओं को खत्म कर देती है। सरकार तो कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे नहीं काम करने दे रही। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। देखिए आप ये 1675 फ्लैट आज तो बन के खड़े नहीं हुए हैं, इनको बनने में 1-1.5 साल लगा होगा। तो आप सोचिए सरकार अपना काम कर रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे देखिए आप, नया वो देखिए, सेंट्रल विस्टा देखिए, लोग करोड़ों की तादाद में घूमने क्यों आ रहे हैं दिल्ली। ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इतना पैसा खर्च नहीं करती, अगर दिल्ली का यही हाल होता तो क्या हाल होता आज दिल्ली में। आज फुटओवर ब्रिज के जो एक्सीलेटर आज कॉमनवेल्थ से पहले लगे थे, आज तक वो तो सही नहीं हो पाए हैं। अंडरपास जितने बने थे जो कांग्रेस की सरकार में उनने बनाए थे, उन्होंने 100 रुपए में से 60 रुपए का खर्चा किया था, 40 को खाया था। आज ये वो सरकार है जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को घोषणा करती है जिसमें वीसी को तनख्वाह जाती है और वहां पर एक ईंट भी नहीं रखेगी। ये वो सरकार है। ये स्कूल की बात करते हैं, स्कूल मॉडल की मैं बताता हूं आपको। 12वीं क्लास तक का स्कूल ये पास कराने की बात करते हैं बच्चों को। आप जाके कभी एक बच्चे से पूछिए कि आप उसको 12वीं क्लास के बच्चों को 17 का टेबल आता है क्या, 12 का टेबल आता है। 12वीं आप पास करा देंगे, चलो मैं मानता हूं, वो फिर क्या 12वीं के बाद अमेठी में पढ़ेगा। दिल्ली में कौन सा कॉलेज खोला है एक भी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कट ऑफ को पार करने वाला सरकारी स्कूल का बच्चा बताइए आप। मुश्किल से कई लाख 10 लाख बच्चों में से मुश्किल से आप 500 बच्चे, 2000 बच्चे, 5000 बच्चे, उसके अलावा बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अमेठी स्कूल में पढ़े, अमेठी कॉलेज में पढ़ेंगे, गलगोटिया में पढ़ेंगे, लाखों की फीस भरेंगे। फिर बेचारे क्या करते हैं? तड़पते हैं, नौकरी करते हैं दुकानों पे, वो कॉलेज नहीं करते, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी सबको सुधारने के लिए क्या करेगी? इनके लिए अभी देखो, आज ही मोदी जी ने एक कॉलेज की नींव रखने के लिए एक अपना आप देख सकते हैं वीर सावरकर कॉलेज है, ईस्ट कैंपस बनाने के लिए मोदी जी ने बोल दिया है। मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो किसी सरकार को देखकर नहीं कर रहे हैं, जो जनता के हित में है। वो ये नहीं देख रहे हैं ये इस जाति को फायदा करेगा, उस जाति को, जो जनता को फायदा करेगा, ये युवाओं को फायदा करेगा। आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो मोदी जी ने खेलो इंडिया के लिए काम किया है। दिल्ली सरकार का ऐसा कोई भी बता दो, पूरी दिल्ली में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पूरा हरियाणा का आदमी खेलता है। दिल्ली का कोई बच्चा दिखा दो अगर मोबाइल से बाहर निकलने का समय मिल जाए। क्यों? आज पार्कों में हालत जाके देखेंगे तो वहाँ क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता। आस पड़ोस के लोग परेशान, अगर आस पड़ोस के लोग परेशान करते हैं तो मैं कहता हूँ आपको कवरिंग करानी चाहिए, आपको ग्राउंड बनाने चाहिए। आप जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, आप उनमें नॉर्मल बच्चों के एंट्री नहीं करने देते, आप उनका कार्ड बनवाते, 1200 रुपए फीस ले जाते। तो ये जो बरगलाने का काम कर रहे हैं ना, फ्री की रेवड़ी बांटने का, हरियाणा में चुनाव लगे, मनीष सिसोदिया चंदा मांग रहा है। आप उसमें देखिए चंदे में वेल विशर करके लिखा रहा है, 10-10 हजार रुपए कैश देते हैं और वेल विशर करके उससे पेमेंट कराते हैं। ये जो फ्रॉड कर रहे हैं ना आप उसके देखिए डोनेशन में, आप वेल विशर करके ये जो स्कैम कर रहे हैं ना, इतना पैसा कमाने के बाद ये डोनेशन ये हमारे ये कार्यकर्ताओं से, आम नागरिक से नहीं मांग रहे, ये डोनेशन अपने ही कार्यकर्ताओं पे बोझ बन रहे हैं। जो टिकट मांग रहा है उसी से कह रहे हैं 1 लाख रुपए, क्योंकि वो टिकट मांग रहा था। शांत तो तब होगा ना जब पैसे मांगेगा, डालेगा तो पता चलेगा भाई इस कैंडिडेट ने इसने इतने पैसे दिए, इसका काम करेगा। बोल रहे हैं आपके कोई सबूत नहीं, सबूत है, आप देखिए। तो कहेगी ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के आप नहीं, आप लीजिए, लो वेल विशर। मैं देखो मैडम, देखो तथ्यों पे बात करनी चाहिए। ये जो मनीष सिसोदिया चंदा क्यों मांग रहे हैं, आप जंगपुरा विधानसभा में जाके देखिए, लाखों के होर्डिंग लगे हुए हैं और अभी तक 50 से लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। दुनिया भर की वॉल राइटिंग हो रही है, दुनिया भर की वॉल प्रिंटिंग मीडिया हो रही है। आप होर्डिंग देखिए, और वो चंदा मांग रहे किस लिए? दिखावे के लिए। अपने कार्यकर्ताओं में जो टिकट मांग रहे हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं पे बोझ बन रहे हैं। वो चंदा कोई आम नागरिक नहीं देगा इनको। मैं आपको दिखाता हूँ, आप भाई साहब एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे कर रहे हैं। 2021 से डाटा बता रहा हूँ मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी का, दिल्ली सरकार का आप उठा के देख लीजिए। 2020 से अभी तक के टीचिंग एक भी वैकेंसीज नहीं निकाली 4 साल से। क्यों नहीं निकाली, इसका कोई बता सकता है यार? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल से 4 साल से एक वैकेंसी क्यों नहीं निकली? जबकि 28% अभी भी वैकेंसीज खाली है।
पोस्ट वो का कह लिया। देंगे कि पहले कोरोना था फिर मुझे जेल में भेज दिया गया। अच्छा, कैसे तो कोरोना सिर्फ दिल्ली में ही पड़ा था, पूरे भारत में नहीं पड़ा था? सब जगह तो वैकेंसी हर साल हो रही है। सिविल सर्विसेज अपना हर साल एग्जाम निकाल रहा है, एसएससी अपना हर साल एग्जाम निकाल रहा है, यूपी पीसीएस भी हुआ है, हर साल एग्जाम निकल, सब एग्जाम निकल रहे हैं। राज्य में बीपीएससी की जो भर्तियां हैं वो साल में 2 बार हो रही हैं, जबकि बिहार का बजट हमेशा नेगेटिव में रहता है। मतलब अगर हम हिस्टोरिकल रीजन से देखें, जबकि दिल्ली का हिस्टोरिकल रीजन से बजट हमेशा आज़ादी के बाद पॉजिटिव बजट रहा है, और पॉजिटिव बजट रहने के बावजूद हमारा जो है इस साल लास्ट 2 साल से नेगेटिव बजट जा रहा है। जबकि कॉमनवेल्थ गेम हुई बीच में, तब भी पॉजिटिव में रहा, घोटाले हुए कांग्रेस की सरकार में, तब भी पॉजिटिव में रहा। दिल्ली में एशिया की सबसे नंबर 1 मार्केटें हैं, जीएसटी कलेक्शन दिल्ली का सबसे नंबर 1 है, उसके बावजूद भी दिल्ली का बजट नेगेटिव रहता है। तो ये थोड़ा चिंताजनक विषय है और दिल्ली वासियों को सोचना पड़ेगा। और दिल्ली वासी इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि भाजपा की सरकार को लाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो बेसिक सुविधाएं हैं, हवा पानी, उसका बुरा हाल कर दिया है केजरीवाल ने। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने तो पानी फ्री कर दिया, 24 घंटे पानी दे दिया, बिजली फ्री पानी दे दी। साफ कहाँ आता है? फ्री तो बाद में हम बात करेंगे, पहले साफ कहाँ आता है पानी? किस एरिया में? दिल्ली के पॉशेस्ट से पॉशेस्ट एरिया में लोग बोतलें खरीद के पी रहे हैं, और जो गरीब तबका है वो खरीद भी नहीं पा रहा है पानी। नगर में पिया मैं राजेंद्र नगर स्टूडेंट हूँ, मैं राजेंद्र नगर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे पता है, मुझे हमारे वो मेरा फ्रेंड था जिसकी डेथ हुई थी वहाँ पे 3 बच्चों की, जब पानी भरने से बेसमेंट से, वो सीवर लाइन तो आपको सुधार नहीं सके उन लोगों ने। वो एक बात बताइए, अभी तक की नहीं सुधरा। अभी भी पानी, अभी 3 दिन पहले अभी बारिश हुई तो उसमें भी पानी भराया था, जल भराव की समस्या अभी तक के, मरने के बाद भी तो नहीं सुधरे इन लोगों ने। तो मर गए थे इंसान, उसके बाद तो सुधर जाते कि चलो अब सही क्लियर करवा दे, उसके बाद भी नहीं। आज ही आप चले जाइएगा एक बार ओल्ड राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर की ये देखिए, ये वेल विशर के नाम पर जो लिए जा रहा है, कोई 100 रुपए भी देता है ना, आज के समय में पर्ची कटाता है, वो भी अपना नाम दे रहा है। तो ये हजार रुपए की जो ये पर्ची है, 10 हजार 21 हजार रुपए की जो पर्ची कट रही है और वेल विशर लगाया जा रहा है ना, मैं ऐसे दानियों को देखना चाहता हूँ कि ऐसे दानी कौन है जो गुप्त दान कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को। देखिए बहन जी, ये झूठों का बादशाह है। अगर केजरीवाल झूठों का बादशाह है, क्योंकि अब आप ये सोचिए कि अभी 2 साल पहले पंजाब में इसने 1000 का फार्म भरा था हर महिला का, आज तक 1 पैसा नहीं दिया। आज ये अपने जो सांसद के जो चुनाव हुए थे उसमें इसने 1000 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था, इकन्नी नहीं दी, अब ये 2400 का दे रहा है। तो ये इसके सब झूठे जुमले हैं ये। हाँ, तो और ये देखो ना कि आज कौन सा इसका विभाग है जो कि मतलब घाटे में ना हो, सारे घाटे में चल रहे हैं। तो ये हर चीज़ को ये फ्री देना चाह रहा है, तो ये बताओ लाएगा कहाँ से? तो इस जितना झूठ बोलने वाला आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं मैं हेलीकॉप्टर से नहीं चलता हूँ जैसे जनता को फ्री की चीजें दे वही बात कर रहे हो। अरे हेलीकॉप्टर में तो जब चलेगा जब यहाँ कुछ मतलब छोड़ेगा, यहाँ का तो सब कुछ लूट के बाहर स्टेटों में लगा रहा है। ये दिल्ली बिल्कुल बर्बाद कर दी है, और अब की बार दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि इसको हराएंगे, हर हालत में हराएंगे और बीजेपी को लाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, महिलाएं तो उनके साथ हैं, 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, फिर वही बात अब की करो। तो पुजारियों को भी अरे 18,000 रुपए अरे देंगे। अब आप ये सोचो ना, अब से पहले 10 साल में क्यों नहीं याद है पुजारी याद आए से? आज चुनाव आ रहा है तो उसे याद आ रहे हैं। और ये नए मुसलमानों को जो ये 18,000 रुपये देता था, आज 17 महीने से उनके भी रोक रखे हैं। जब इसके बाद पैसा ही नहीं तो ये कहाँ से 2100 देगा? तो इसके झूठ बोलना, इसके तो छठी में लिखा है, कह देते हैं ना कि मतलब छठी में क्या लिखा जाता है, बेमाता ने छठी में लिख रखा है। क्यों? बच्चों को कसम इनने खा ली। बच्चों, एक बच्चा है उसकी इसने कसम खा के आज वाईफाई अड़गम सड़गम, ये देखे ना अभी कोठी बनाई थी इसने। 10 साल में कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में बाहर जाके कहता है कि पानी फ्री है, बिजली फ्री है, जबकि सबके बिल आते हैं। तो ये झूठ बोलना, इसकी तो जन्म कुंडली में लिखा है। तो मोदी जी क्या बदलाव लाएंगे अब दिल्ली में? या हद की बात, बदलाव नहीं ला रहे वो, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव ला रहे हैं। वर्ल्ड में नाम नंबर 1 पे मोदी। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव होता है तब मोदी जी को हम देखते हैं, जब विधानसभा चुनाव होता है तो दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है बीजेपी का, तो इसलिए हम क्यों नहीं है केजरीवाल चेहरा? को देखते हैं। अरे यहाँ तो अनगिनत नेता हैं, जहाँ देखोगे वहाँ नेता मिलेगा तुम्हें बीजेपी में। तो परंतु ऐसा है कि जो हिसाब से जिसको ऊपर से भेजा जाता है वो चुनाव लड़ता है मुख्यमंत्री का। तो ऐसा है ना कि इसके झूठ में इसने जितने झूठ बोले हैं, आज आप खुद
आपको भी पता है क्योंकि आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं। हमें इतना नहीं पता जितना आपको पता है। ये झूठों का बादशाह है, ये केजरीवाल झूठों का बादशाह है। केजरीवाल जी बोलते हैं मैं आम आदमी का बादशाह हूँ। अरे ये बकवास करता है, झूठ बोलता है, ये भी झूठ ही है। तो आपने देखा कि केजरीवाल की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई विकास का कार्य नहीं किया है और मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। सरकार का हर विभाग घाटे में चल रहा है। लगता है कि दिल्ली वालों ने इस बार मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को हराएंगे और विकास करने वाली पार्टी को ले आएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।